हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। डीएलएड सेमेस्टर 2 की आपकी राजन की सीरीज़ चल रही है जो कि बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में साफ साफ लिखा कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय हो लेकिन रुचि, नैतिक आदर्श और बुद्धि में अंग्रेज हो। देखो उन्होंने कितनी चाल खेल ली है ना। उन्होंने कहा बेशक जो है आप दिखने में भारतीय लगे लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका सोच और विचार है, वो पूरी तरीके से अंग्रेजी हो जानी चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट था कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक हो, ठीक है, और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। तो मैकाले का जो पूरी तरीके से जोर था वो अंग्रेज बनाने पर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया। तो जो वुड का आदेश पत्र था उसमें शिक्षा का माध्यम रखा गया अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था। तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। जो यशपाल समिति है 1992 में ये आई थी। इसका जो पूरी तरीके से जोर था वो था कि पढ़ाई के बोझ को कम किया जाए। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 154, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी ओबी। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं देने की बात की गई है। देखो कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षक उपकरण है, ठीक है, कक्षा शिक्षण सामग्री है, मानचित्र है, ग्लोब चार्ट है, और खेल सामग्री, खिलौने, विज्ञान किट, लघु किट, श्रव्य उपकरण, पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च के लिए धन हो, शौचालय हो, कक्षा कक्ष हो, चटाई हो और कुर्सी हो शिक्षकों के लिए, और एक ब्लैक बोर्ड हो। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सारी सुविधाएं जो हैं बिल्कुल आवश्यक रूप से रखी गई हैं कि ये स्कूल के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 155, बेसिक शिक्षा परियोजना। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BEP। ठीक है, कहीं कहीं पे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य है सबसे पहला विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना में 300 की आबादी और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, ध्यान रखना, 300 आबादी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। दूसरा है नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी, उसमें बालक या बालिकाएं, उसका विद्यालय में नामांकन कराना इनका उद्देश्य था। थर्ड है फिर उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर मैं आपको समझा चुकी हूँ कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई है। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो है 42 जनपदों में प्रथम चरण में 7 राज्य चुने गए थे, उनमें लागू की गई, जैसे मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का क्या उद्देश्य था। तो जो DPEP है वो कहता था, उसका उद्देश्य था कि 10% इसको कम कर दिया जाए और धारण क्षमता को 90% तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ECCE का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है 159 क्वेश्चन, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना देश के किन जनपद और कितने विकास खंडों में संचालित की गई। तो जो मिड डे मील चलाया गया शुरू में वो 38 जिलों में और 248 विकास खंडों में संचालित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT की प्रमुख कार्य बताइए। तो सबसे पहला तो है अनुसंधान और नवाचार। नेक्स्ट है फिर आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 20 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा 162। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है। अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय का मतलब होता है बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ के चले जाना, ठीक है। और अवरोध का मतलब है कि एक कक्षा में एक से अधिक समय के लिए, एक से ज़्यादा साल के लिए रुकना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। AOPT नहीं है, ये SOPT है, ठीक है। SOPT का पूरा नाम आपको बताना है। ये मैं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो SOPT का पूरा नाम लिख लीजिए आप सभी लोग, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। ये जो कार्यक्रम है इसका आरंभ हुआ था 1993 और 4 से। जो सेवारत शिक्षक हैं उसके प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है। BEP जो है वो उसके क्या क्या कार्य हैं। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 साल के 100% बच्चों का नामांकन करना, विद्यालय सुविधाओं का नियोजन प्रबंध कराना जो है इनका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165, पूर्व प्राथमिक परियोजना के अंतर्गत शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो एक तो है इसी स्तर के शिशुओं को पढ़ना लिखना गिनती ना सिखाकर बल्कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कहानी, गीत, बहुत सारे रोचक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं। सबसे पहला तो है 2003 में 3 तक जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय या फिर शिविरों में बच्चों को प्रवेश कराना। नेक्स्ट है फिर 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। और नेक्स्ट है 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना। तो ये सारे कार्य जो हैं सर्व शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। तो जो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग होती है, जांच पड़ताल, ठीक है, वो जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, वो हैं क्या। तो सबसे पहला है शासन की कमज़ोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्राइमरी स्कूल में एक रूपता न होना, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विभिन्नता होना, ठीक है, शिक्षकों का अभाव होना, अपव्यय अवरोधन होना, भौगोलिक कठिनाइयाँ जैसे कि कोई मौसमी परिवर्तन है, इस तरह का कुछ है, शिक्षा का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है। ये सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की हैं।
नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति के विषय में बताइए। तो जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है DPEP, उसकी रणनीतियाँ क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि बालिका की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। दूसरा है फिर विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल। थर्ड है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक सहयोग और समानता पर बल और अध्यापक दक्षता में वृद्धि। ये सारी बात किसने कही है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने। आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताएं। तो सबसे पहला तो यही है कि इस अभियान की जो सफलता है पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा सामुदायिक सहयोग पर भी आधारित है। ठीक है। दूसरा, संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है वो लक्ष्य उन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। थर्ड है, ये परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध स्वैच्छिक संस्था व्यक्तियों के आपस सहयोग से परिणामोन्मुखी है। थर्ड है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को चलाने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। और लास्ट है हमारा, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा करके की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता क्या होती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, विद्यालय का घर के पास होना जिससे बच्चे अकेले जा सकें, है ना, स्कूल पर समय से पहुंच सकें। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में स्कूल स्थापित किया जाना ही क्या कहलाता है, सर्व सुलभता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन का क्या आशय है। सर्वव्यापी नामांकन का मतलब है कि 6 से 14 साल के जो चाहे वो बालक है या बालिका है सभी को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने की जो है सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। तो प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 8 तक जो बच्चे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उन सभी को जो है छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है। और कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को दे छात्रवृत्ति हेतु कोई आयु की कोई प्रतिबंध सीमा ना हो। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। ठीक है। इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, राज्य करता है, स्टेट करता है। आगे बढ़ते हैं, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। अब देखो समाज के प्रमुख कार्य हैं, एक तो बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना, दूसरा उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनको वित्तीय सहायता भी देना है। ठीक है। पैसे नहीं होंगे तो वो संस्थाएं चलेंगी कैसे। नेक्स्ट है, मूल्य का अर्थ लिखिए। अब देखो जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, वो है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मान्य और उपयोगी हो जाए। नेक्स्ट है, बाल अपराध प्रमुख कितने प्रकार के होते हैं। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के हैं। अब देखो, भूखमरी की वजह से हो सकता है, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण ना मिलना जो है वो बाल अपराध के बहुत से कारण हैं। नेक्स्ट है, बनारस कॉलेज कब और किसके द्वारा खोला गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया था। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब दिया। तो ये दिया था 2 फरवरी 1935 में। उसके बाद मैकाले के बाद ही वुड का घोषणा पत्र आया था और ये आया था 19 जुलाई 1854 को। सॉरी, मुझे 19 ध्यान रहा है यहाँ पर। लेकिन पहले वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद मैकाले आए। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो वुड का घोषणा पत्र है उसको मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज कल्याण के लिए है। ये कथन किसका है। तो ये प्लेटो का कथन है। प्राथमिक शिक्षा कब आरंभ होती है। तो ये होती है 6 से 12 साल तक की। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 में के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। बहुत जितना मोस्ट इसको कहा जाए उतना कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1781 में। अभी आया भी था ये। अब देखो ये कलकत्ता है और वो था कौन सा, बनारस कॉलेज, वो 1791 में किया गया था और ये 1781 में किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसने किया था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो मिशन स्कूल में एक तो सबसे पहला है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, दूसरा ईसाई धर्म की शिक्षा हो, ठीक है, तीसरा विद्यालय का समय निश्चित हो, रविवार में विद्यालय का अवकाश रहता था। ये बात किसकी हुई है? मिशनरी स्कूल्स की। सॉफ्ट का पूरा नाम मैंने आपको बताया भी है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। पी मोस्ट भी वैसे बता रखा है मैंने आपको कि पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था जो भी सेवारत अध्यापक हैं उनका विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली कोई 4 वस्तुएं बतानी है। अब पूरा एक चार्ट भी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, उसमें से आप कोई भी चार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास, ब्लैक बोर्ड, गणित किट, विज्ञान किट लिख सकते हैं, ठीक है। और शिक्षकों के लिए टेबल, कुर्सी और मेज की व्यवस्था लिख सकते हैं, चॉक डस्टर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, नेशनल चाइल्ड लेबर, उसका जो उद्देश्य है वो है खतरनाक और जोखिम वाले धंधों और प्रक्रिया में बाल श्रमिकों को बाहर निकालना, ठीक है, कि बच्चों से ऐसे कोई काम ना कराया जाए जिसके वो मतलब लायक भी नहीं है और उसको वो काम दे दिया जाता है, कम सैलरी पे उसको रख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा के सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 190, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है? तो इसमें 10+2+3 के बारे में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा बिना बोझ के, ये कही गई है यशपाल समिति में, और ये कब आई थी? 1992 में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो ये किया गया विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट है NCFTE 2009 क्या है? तो ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर्स के लिए ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाता है NCFT के अंतर्गत, जिसमें उनके पाठ्यक्रम और बाकी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये कब आया था? 2009 में। NPRC के प्रमुख को क्या कहा जाता है? संकुल प्रभारी। और ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, ठीक है। और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? ये आप मुझे बताएंगे, मैं इसको बता चुकी हूँ आपको कई बार, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है, यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है लेकिन सचिव भी पूछ सकता है, तो वो होता है प्रधान अध्यापक। क्लियर सभी को? तो आज हमारे वेरी शॉर्ट का सेगमेंट हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। इस बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो बिल्कुल एकदम से आ जाएंगे जल्दी में ही, और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जितना टाइम आपको सेमेस्टर 1 के लिए मिला है उतना सेमेस्टर 2 के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। तो जल्दी से जो है अपना सिलेबस कवर कीजिए। मेरी भी पूरी कोशिश है आपका सिलेबस टाइमली कवर करा दूँ मैं। और बाकी जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इसी इजी वे में और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हुए। ठीक है भाई, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।